स्टूडेंट, इसके पहले वीडियो में जैसे रचना के आधार पर क्रिया के भेद, अर्थ के आधार पर क्रिया के भेद मैंने आपको बता दिए। अब रचना के आधार पर क्रिया के भेद जैसे संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और कुदंत क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहा जाता है ये भी आपको इसके पहले के वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इसके बाद में जैसे संयुक्त क्रिया होने के बाद नाम धातु क्रिया कैसे आती है, यहाँ पे एग्जाम्पल बताए थे इसके पहले वीडियो में कि जो क्रिया शब्द संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बनते हैं उसे नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा से नाम धातु क्रिया जैसे शर्म शर्माना, हाथ हथियाना, बात बतियाना, रंग रंगाना, दुख दुखाना, ब्याह ब्याहना। सर्वनाम अपना अपनापन। विशेषण से नाम धातु क्रिया जैसे दोहरा दोहराना, सुखा सुखाना, गर्म गरमाना, चिकना चिकनाना, साठ सठियाना, लंगड़ा लंगड़िया लंगड़ाना, लंगड़ा लंगड़ाना। अब प्रेरणात्मक क्रिया है। प्रेरणात्मक क्रिया कि मैंने आपको बोला था कि उस वीडियो में मैं आपको प्रेरणात्मक क्रिया कैसे पहचानी जाती है। अब भाई बहन से राखी बनवाता है या माँ नौकर से रोटी बनवाती है, यानी एक कोई भी इंसान दूसरे इंसान को उस कार्य के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहा जाता है। वैसे ही सुधा अपने भाई से गृहपाठ करवाती है। तो इसमें क्या है कि सुधा अपने भाई से क्या करवा के ले रही है, गृहपाठ। तो इन वाक्यों में कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी अन्य को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। करता यानी पहले वाक्य में भाई करता है, दूसरे वाक्य में माँ करता है और तीसरे वाक्य में सुधा करता है। तो वो स्वयं कार्य न करके दूसरे अन्य किसी को वो कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अतः उसके स्वयं जैसे अतः जिस कार्य के लिए कर्ता स्वयं न करके किसी अन्य के लिए वो कार्य करने के लिए उस इंसान को प्रेरित करता है, उसे प्रेरणात्मक क्रिया कहा जाता है। अब भाई बहन को राखी बंधवाने के लिए प्रेरित कर रहा है, वैसे ही माँ नौकर को रोटी बनवाने के लिए प्रेरित कर रही है। सुधा अपने भाई को गृहपाठ करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो अतः यहाँ पे देखा जाए तो बांधना, बनवाना और करवाना। जैसे यहाँ पे बांधने का काम किया है भाई बहन को राखी बंधवाने के लिए बंधना, तो बंधवाना तो प्रेरणात्मक क्रिया है, क्या आएगी इसमें, बंधवाना। वैसे ही माँ नौकर को रोटी बनवाने के लिए करे तो बनाना। और सुधा अपने भाई को गृहपाठ करवा रही है, तो सुधा अपने भाई से गृहपाठ करवा रही है तो क्रिया आएगी करवाना। ये है प्रेरणात्मक क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया ने दूसरों को उस कार्य के लिए प्रेरित करने के लिए लगाना। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। वह पत्र पढ़कर उठा, यानी कोई भी इंसान हो सकता है, कोई भी बच्चा हो सकता है कि वो पत्र पढ़कर उठा। सुष्मिता किताब उठाकर भागी। माँ ने बॉक्स खोल कर देखा। गरीब किसान ने बैल बेचकर बीज खरीदे। गरीब किसान ने क्या किया, अपने बैल बेचे और बीज खरीदे। वैसे ही अब ऊपर दिए गए दो वाक्यों में दो क्रियाएं आई हुई है। अब पहले इसमें है वह पत्र पढ़कर उठा, पढ़कर और उठा, ये दो क्रिया है। वैसे ही दूसरी इसमें सुष्मिता किताब उठाकर भागी, तो उठाकर और भागी। तीसरी इसमें माँ ने बक्सा खोलकर देखा, खोलकर और देखना। वैसे ही गरीब किसान ने बैल बेचकर बीज खरीदे, बेचकर और खरीदना। तो उठा, भागी, देखा, खरीदा, ये मुख्य क्रिया है। पढ़कर, उठकर, खोलकर, ये पूर्वकालिक क्रिया है। ये क्या है, जैसे ये मुख्य क्रिया बताई गई है और ये बाकी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया के पहले आती है और मुख्य क्रिया से पहले ही उस क्रिया का बोध होता है। पूर्वकालिक क्रिया में मूल धातु के बाद कर प्रत्यय लगता है। देखो मूल प्रत्यय क्या है, पढ़ के बाद कर लगा है पूर्वकालिक क्रिया में, पर मुख्य क्रिया में ऐसा नहीं है। जैसे उठा, भागी, देखा, खरीदा। मुख्य क्रिया से पहले आकर पूरी हो जाने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, मुख्य क्रिया से पहले आकर पूरी हो जाने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ कि मुख्य क्रिया से पहले आकर पूरी हो जाने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, पूर्वकालिक क्रिया। और इसमें प्रत्यय क्या लगते हैं, कर, उठाकर, पढ़कर, भागकर।
ऐसे ही अब यहाँ पे कुदंत क्रिया। अब कुदंत क्रिया आपको आती है, जैसे कुदंत क्रिया कैसे करनी है और करते समय क्या ध्यान रखना है। अब मूल क्रिया के अंत में क्या रहेगा? प्रत्यय। प्रत्यय रहेगा। प्रत्यय लगाकर बनने वाली क्रिया को कुदंत क्रिया कहते हैं। अब मूल शब्द रहेगा या मूल क्रिया रहेगी, जैसे खा, सो, तो मूल क्रिया के अंत में प्रत्यय लगकर बनने वाली क्रिया को कुदंत क्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे है खा प्लस ता, खाता, ये मूल क्रिया। जैसे ये हो गया कुदंत क्रिया, पर खा ये क्या है? मूल क्रिया। जैसे सो प्लस ता, सोता, तो ये क्या हो गई? कुदंत क्रिया। चढ़, चढ़ क्या है? मूल क्रिया, और चढ़ प्लस ते, चढ़ते, कुदंत क्रिया हो गई। सुन मूल क्रिया है, और सुन प्लस आई, सुनाई, ये हो गई कुदंत क्रिया। वैसे सुन प्लस आ, सुना, ये हो गई कुदंत क्रिया। ला प्लस आ, ला प्लस या, ला या। भाग प्लस कर, भाग क्या है? मूल क्रिया, और कर उसको प्रत्यय लगा है, और क्या हो गया? भाग कर। देख प्लस आई, दिखाकर, ये हो गई कुदंत क्रिया। कुदंत क्रिया ही ऐसे है कि उस क्रिया के माध्यम से आप जैसे पता कर सकते हो कि जैसे मूल शब्द रहता है और मूल शब्द को प्रत्यय लगेगा। जैसे प्रत्यय लगने के बाद, जैसे खा क्रिया है, ता प्रत्यय लग गया, खाता। सुन प्लस आ प्रत्यय लग गया तो सुना। सो प्लस ता, सोता, तो ये प्रत्यय लगने के बाद वो क्रियाएं पूरी हो जाती है, इसलिए उसे कुदंत क्रिया कहा जाता है। अब कुदंत क्रिया के माध्यम से ऐसे आपको कुछ एग्जाम्पल आएंगे, तो आपको ध्यान से वो जैसे सॉल्व करने हैं। वर्कशीट के माध्यम से मैं आपको कुछ कुदंत क्रिया के, पूर्वकालिक क्रिया के, प्रेरणात्मक क्रिया के एग्जाम्पल दूंगी, तो वर्कशीट के माध्यम से आपको ये क्रियाएं सॉल्व करनी पड़ेगी। और इसके पहले यानी जैसे और भी क्रियाएं हो चुकी थी जो अर्थ के आधार पर, तो वो भी जैसे अर्थ के आधार पर क्रियाओं के कितने भेद होते हैं और उसमें कौन कौन सी, जैसे यहाँ पे बताया गया है कर्म के आधार पर, अर्थ के आधार पर दूसरी क्रिया है, ये कर्म के आधार पर दी सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक अकर्मक में भी एक कर्मक जिसमें एक कर्म रहेगा और द्विकर्मक जिसमें द्विकर्म रहेगा।